चलिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट किया था, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना है, कहाँ इमेज बनेगा। आज हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे, तो ध्यान से सीखिएगा। पहली कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट पे रखा गया है। तो देखिएगा, इस तरह से प्रोटेक्टर का यूज करना है, और प्रोटेक्टर का यूज आपको क्या करना है, एक लाइन पे किसी भी अलाइन पे 90 के एंगल पे इस तरह से उसको अलाइन कर देना है। ठीक है, फिर यहां से आपको 3 लाइन ऊपर लेनी है, 1 2 एंड 3 लाइन ऊपर लेनी है, और 1 2 एंड 3 लाइंस नीचे आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेंटर से 3 लाइन ऊपर होनी चाहिए और 3 लाइन नीचे होनी चाहिए। इस तरह से आपको क्या करना है, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेनी है, और यहां पे सिर्फ आपको इंडिकेट कर देना है पोल, और इस तरह से पीछे क्या करना है, पॉलिश कर देना है, कोटिंग कर देनी है, और हमें कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन कर देना है। क्लियर है यहां तक? अब हमें बोला गया है कि हमें कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट एट इन्फिनिटी पे रखा गया है। तो यहां से आपको 2 लाइंस लेनी है, 1 एंड 2। अभी आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करना है। ठीक है, 2 लाइंस ले लीजिए यहां से, 1 2, और यहां पे इस तरह से स्केल को अलाइन कीजिए। अलाइन करने के बाद यहां से डैश डैश लाइन आपको इंडिकेट करनी है। ये इंडिकेट करेगा कि कहां से आ रही लाइट रे, इन्फिनाइट कंडीशन से आ रही है। इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। सेम प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड भी 2 लाइंस लेनी है आपको, और 2 लाइंस लेने के बाद यहां पे भी क्या करना है, पहले इस तरह से इन्फिनाइट के लिए डैश लाइन यूज कीजिएगा, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरह से लेके आ जाना है। यहां तक समझ में आ गया होगा, 2 लाइन ऊपर से लाइन लेनी है, 2 लाइन नीचे से लाइन ले लेनी है। ओके, देन आफ्टर हमें एक कंडीशन पता है, जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है मिरर से, तो रिफ्लेक्ट होगी कंपलसरी कहां से मूव करती है, फोकस से। कहां से मूव करेगी बेटा, ये इस तरह से फोकस से मूवमेंट किया, और ये लाइन भी कहाँ आ रही है, मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी, कहां से जाएगी, फोकस से मूवमेंट करेगी। तो ये हमने इस पॉइंट पे इस तरह से फोकस पे बना दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। था एकदम सिंपल। यहाँ पे सारी पोजीशंस लिखी हुई है कि एट इंफिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज यहाँ पे ड्रॉ होता है। सिंपल है, समझ गए? क्योंकि ये जो हमने लाइन बनाई है वो कितनी लाइनें बनाई है, 6 लाइन में बनाई है, ये दिमाग में रखिएगा। ये सिंपल सा इनफिनाइट कंडीशन का रे डायग्राम हमारे पास तैयार है ना, एकदम इजी। अब नेक्स्ट कंडीशन है अपने पास बेटा बियॉन्ड सी वाली। तो बियॉन्ड सी वाली में हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइंस में आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। ये 2 लाइन में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट रखने के बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसे इंसिडेंट करेंगे। और हमें पता है जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट होके कंपलसरी कहां से मूव करती है बेटा, फोकस से मूव करती है। कहां से मूवमेंट करेगी ये, फोकस से। इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। क्लियर, ये हो गया यहां से। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, हम लोग दूसरी लाइन पास करेंगे, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पास करेंगे, और ये लाइन आ गई हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमें पता है जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है वहां पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा इमेज बन गया। अब यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पे हो गया फोकस, और यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही आपको ये सारी चीजें इंडिकेट करनी है। क्लियर है, याद रखिएगा। 2 लाइन में हमने ऑब्जेक्ट को लिया है। ठीक है, तो 2 लाइन से छोटा बनना चाहिए, क्यों, क्या बनेगा, वो डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर, और कहां बनेगा इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है यहां तक? ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन है बेटा एट सी वाला। एट सी में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना, 2 लाइन का यूज करना, 1 एंड 2 लाइन में क्या करना, ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से यहाँ पे रख देना है। और हमें पता है कि एट सी पे रखने पे एट सी पे ही बनेगा, तो नीचे 2 लाइन ले लेनी है, क्योंकि 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, क्योंकि साइज भी क्या होती है बेटा दोनों की सेम। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज एक साथ ही पहले बना लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेम कंडीशन, यहां से क्या होगा बेटा, लाइट इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट होने के बाद फोकस से क्या हो जाएगा, इस तरह से इस पॉइंट से मर्ज करवा देना है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम फिर मुझे फोकस से ही दूसरी लाइन भी पास करनी है, 2 लाइन के अकॉर्डिंग यहां से पास करेंगे, जैसे यहाँ पे भी 2 लाइन पे आ जाए। इस तरह से हमने यहां से मर्ज कर दिया, और इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से मूव ऑन करती है। तो इस तरह से यहां से हमें पास कर देना।
देखिए परफेक्टली और इजी वे में बन गया। ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट, इस तरह से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। जिस पॉइंट पे मिला वहां पे हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा फोकस और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन सी पे रखा और सी पे ही बन गया, एकदम परफेक्ट डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। क्लियर? अब आपके सामने है नेक्स्ट कंडीशन बिटवीन सी एंड एफ वाली। अभी तक हमने स्टार्टिंग के 3 कंडीशन में 2 लाइंस का यूज किया, अब हमें 1 लाइन यूज करना है। थोड़ा अपने हिसाब से 1 लाइन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट पुट कर देना है। ठीक है, पहले हमें सी और एफ इंडिकेट नहीं करना है, पहले आपको जिस तरह समझाया उसी तरीके से। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करोगे आप, सबसे पहले सी से यहाँ से पास कर दीजिए। इस तरह से आपको स्केल रखनी है और ये लाइन हमें पहले पास कर देना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास करना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी लाइन हम लोग कहां से पास करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये कहां से जाएगा, इस तरह से इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। कहां से जाएगा बेटा, फोकस से। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा है तो ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, इमेज की साइज क्या होगी, एनलार्ज साइज होगी। तो मुझे यहाँ पे 1 लाइन मैंने यूज किया है, तो 1 लाइन से ज्यादा में आप इंटरसेक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप पास कीजिएगा तो देखिए 1 लाइन से ज्यादा में इंटरसेक्ट हुआ और यहाँ पे हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस और यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो बियॉन्ड सी बना के नहीं बना, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। ये हो गया इजी पैटर्न। अंडरस्टूड? ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन है एट फोकस वाली कंडीशन। अब हमें क्या करना है, सेम एक लाइन ही यूज करना है। अब हमें फोकस पे यहाँ पे सिंगल लाइन में ऑब्जेक्ट को पुट कर देना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन इस तरह से लेनी है, ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट। और इंसिडेंट होने के बाद हमें पता है कि कहाँ से पास होती है बेटा, फोकस से ही पास होती है, हमने फोकस पे ही रखा है। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ से ऐसे पैरेलल हमें पास करना और आगे क्या कर देना है, डैश डैश लाइन यहाँ पे इंडिकेट कर देना है। ये इंडिकेट करता है कि कहाँ जाके बनेगा, इन्फिनाइट पे। सेकेंड लाइन हमें एकदम इसके पैरेलल ही लेना है, जिससे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल मूव ऑन करे, इस तरह से हमें फील होना चाहिए। तो ये लाइन इस तरह से आपको पैरेलली मूव करवा देना है। फिर आगे जाके इस तरह से आपको इंडिकेट कर देना है कि इससे पता चलता है कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनाइट पे मिलेंगे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो जाएगा वहीं से लौट जाता है। इस तरह से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और इस तरह से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एट फोकस की कंडीशन बनेगी कहाँ पे, एट इंफिनिटी पे। ओके, अब है स्पेशल कंडीशन बिटवीन एफ एंड पी। हमें ऑब्जेक्ट को इस तरह से एक लाइन में, सेम एक लाइन में हमें फिर से पुट कर देना है। इस तरह से क्या करना है, यहाँ से इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद हमें फोकस से पास करना है। लेकिन फोकस से इस तरह से पास कीजिएगा कि एक लाइन इस तरह से आगे फॉरवर्ड होती जाए और उसी टाइम पे आपको सेम क्या करना है, पीछे डैश लाइन, इमेजिनरी लाइन पीछे फॉर्म कर देनी है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरी लाइन लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास होगा हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि यहां से एक ऐसे लाइन लिया, इस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं और हमें पीछे क्या करना है, इमेजिनरी लाइन को पास करना है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, इमेज। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से क्या जा रही है बेटा, दूर जाती जा रही हैं। तो आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इंटरसेक्ट नहीं करेगी कहीं पे भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा फोकस और यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्पेशल कंडीशन इसलिए बोला है क्योंकि देखिए इस सब में मिरर के आगे की साइड ही इमेजेस का ड्रॉ हुआ था, लेकिन यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। इसलिए इस कंडीशन में नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है।